यदि ए स्टार बी बराबर प्लस रूट अंडर ए बी है तो ए स्टार 24 का मान क्या है? ए का मान 6 और बी का मान 24। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान 6 पुट कीजिए, बी का मान 24 पुट कीजिए, जो साइन है वो साइन को लिख दीजिए। ए का मान यहाँ पर 6 हो जाएगा और बी का मान 24 है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो किसका साइन है? गुना का है। ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसको तोड़िए, 24 है तो 6 गुने 4 और यहाँ पर क्या चीज़ है? 6 है। अब 2 6 के बदले 1 6, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल है, ये आपका अंडर रूट है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 6 है तो 1 6 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 दूनी 12। पहले काम किसका करेंगे? गुना का। ठीक है, 6 दूनी 12 और 30 कितना हो जाएगा? 42। तो इसका आंसर 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना हो जाएगा? 9 और वाई का मान 11। यहाँ पुट कीजिए, ये आपका 9 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर और ये 9 गुने 11। ये 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121 और यहाँ पर 99। ठीक है, ये दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा? 202 माइनस 99 कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। ये है, ये आपका 2 टर्म दिया हुआ है, एक 3 स्टार 4 और दूसरा दिया हुआ है 2 स्टार 3। यहाँ पर समीकरण आपका एक ही है। एक बार ए और बी का मान पुट करेंगे 3 और 4 और एक बार मान पुट करेंगे ए और बी का, किसका? 2 और 3 का। ना देखिए यहाँ पर ये 3 प्लस 4 प्लस 3 गुने 4। ठीक है, यहाँ तक ये क्या है? यहाँ पर माइनस माइनस, फिर यही टर्म आपका फिर यहाँ पर पुट होगा, क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 2 गुने 3 और यहाँ पर माइनस है इसलिए ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जब भी यहाँ पर माइनस साइन मिले तो क्या करेंगे? ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुना का 4 तिया 12, 12 कितना होगा? 7, कितना होगा? 19। यहाँ पर 2 तिया 6, 6 और 5 11, 19 में 11 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये 2 टर्म है, जहाँ पर ये है क्या पुट करेंगे? 3 और जहाँ बी है वहाँ पुट करेंगे 5। तो 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 5 प्लस 3 गुने 5। ठीक है, ये टर्म हो गया। फिर क्या चाहिए? प्लस। अब फिर 5 पुट करेंगे ए की जगह और 3 पुट करेंगे बी की जगह। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 गुने 5 माइनस 3 गुने 3 प्लस 5 गुने 3। क्या इसको ब्रैकेट देना जरूरी है? क्या ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है? प्लस का है। अगर माइनस रहता तो ब्रैकेट करते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे 6, ये 15 और ये 15, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 10, ये 9 और ये 15। ठीक है, ये प्लस है, प्लस 6 और प्लस 10 16, 16 और 15 31 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 22। ये क्या है? एक है, क्या है? 2 का स्क्वायर कितना? 4। यहाँ पर 1/1 माइनस 1/2। फिर यहाँ पर 1/, ये 2 नहीं, क्या है? 4। ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9। समझ में आ रहा है? ये एक साथ लिखाएगा और ये एक साथ। अब इसको सॉल्व करने के बाद यही आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, 4 एकम 4 में एक जाएगा तो 3/4। इसका मान कितना है? 3/4। 3/4 यहाँ से आना चाहिए। सॉल्व कीजिए, 3 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4 तो 3/4। क्या 3/4 है? यहाँ पर देखिए, सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा? 5, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 5/, कितना? 36 आना चाहिए ना। सॉल्व कीजिए, 4 और 9 कैल्शियम 36, कितना बार में? 9 बार में। कितना बार में? 4 बार में। 4 एकम 4, 9 में 4 जाएगा तो 5/36। क्या यही है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्या लिखें? 1/9
माइनस 1 बटे 16 एकम 16 और 9 एकम 9, 16 9 जाएगा तो 7/16 नहीं होगा, क्या होगा 1/16 और 5 का स्क्वायर डॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ बताइए क्या लिखे, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 100 में जाएगा 81 कितना 19। अब इसमें देखिए ए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, नहीं भी कटेगा, कटेगा ये, क्योंकि ये जो -4 है उसके आगे फेवरेट 4 है, 9 है फेवरेट 9 है, 16/16 है, 25/25 है, क्या इसके पहले कहीं 10 का स्क्वायर 100 है क्या, जब नहीं है तो इन्हें कटेगा, ये 9 10 है तो इसके पहले आया होगा कितना 8 और 9, तो यहाँ 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ 81 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 100 बच जाएगा। समझ आए सबको, 10 का स्क्वायर इसके पहले नहीं मिलेगा इसलिए 10 का स्क्वायर नहीं कटेगा, मतलब 100 बचेगा। यहाँ क्या बच गया 1/1 1, वहाँ क्या बच गया 1/100, 100 एकम 100 में जाएगा 1 जाए तो 99/100, क्या होगा। हाँ, इस टाइप के सवाल में आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या हो सकता है, तो ये विषम संख्या 1 लेते हैं तथा सम संख्या 2 लेते हैं, क्या आएगा और 3 क्या हो गया विषम, फिर यहाँ पर लेते हैं पहला विषम संख्या 3, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 ले लेते हैं, कितना होगा 7, 4 लेंगे चाहे 2 लेंगे चाहे 6 लेंगे, जो भी लेंगे आपका विषम ही आएगा। 5 लेते हैं और 4 लेते हैं, 5 4 9, ठीक है, 5 और 2 लेते हैं कितना आएगा 7, तो एक कोई भी लेते हैं 11 विषम संख्या और 10 से सम संख्या कितना आएगा 21, हमेशा क्या आएगा विषम संख्या, तो एक विषम संख्या लेंगे और एक सम संख्या लेंगे, उसका योग हमेशा विषम आएगा, सदैव विषम आएगा। अब ये सब लैंग्वेज कभी कभी पूछ देता है तो ऐसा सब बतेवे नहीं किए, सब वैल्यू पुट करना होता है। यहाँ पर देखिए यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः t और u है, क्या लिखा है दहाई तथा इकाई, तो दहाई में क्या है t और इकाई में क्या है u, पहले दहाई लिखा हुआ है इसलिए पहले t, बाद में इकाई लिखा हुआ है इसलिए u होगा। अंत में मतलब ये दहाई इकाई और दहाई, तो पहले क्या लिखाएगा, शुरुआत करेंगे बाएं साइड से, तो पहले क्या लिखा इकाई की दहाई, पर दहाई लिखाएगा, उसके बाद फिर इकाई लिखाएगा। यहाँ देखिए दहाई मतलब 10 हो जाएगा और इकाई मतलब 1, तो दहाई के स्थान पर क्या है t है, तो t के साथ गुना हो जाएगा तो क्या होगा 10t, और इकाई क्या है u, तो 1 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। के अंत में दहाई और इकाई के अंत में क्या लिख दिया जाए 1 रख दिया जाए, तो 1 रख देंगे और इसका जो है समीकरण बन जाएगा 10t प्लस, इसको जो सॉल्व करेंगे क्या होगा 10t और u एकम u, ये प्लस साइन होता है ना, बाद में क्या रख दिया जाए 1, तो बोला संख्या क्या हो जाएगा, तो 10t प्लस u प्लस 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2 अंकों संख्या क्या लेते हैं 10x प्लस वाई लेते हैं ना, 10x प्लस वाई, तो x जगह क्या चीज है t है और y की जगह क्या चीज है u है, तो यहाँ पर 10t प्लस u और बाद में 1 रख दिया जाता है, तो 10t प्लस u प्लस 1 हो जाएगा। तो सिंपल सवाल रहता है, तो जो लोग जो है भाषा समझ लेता है वो बना लेता है, और ही बना लेता है तो आपसे वो ज़्यादा नंबर ले आता है। कैसे आ गया, क्या ऑप्शन मिला कि नहीं मिला, 1 1 गुने 2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस 1/2, क्या ही आएगा 2 एकम 2, 2 में जाएगा 1 तो 1/2, यहाँ पर प्लस 1/2 माइनस 1/3, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में जाएगा 2, 1/6 आ जाएगा इस तरह से 1/3 और 1/4 पर डॉट डॉट डॉट
क्या पूछा है, एन पदों का योग क्या होगा। तो एनवां पद यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए सभी लोग, यहाँ पर क्या है, 1 2 2 3 3 4, तो ये तीसरा पद है, तो इसमें 3 4, तो एनवां पद होगा। कितना पद होगा, एनवां पद होगा। तो क्या लिखाएगा, पहला पद है तो 1 लिखाया कि नहीं, दूसरा पद 2 लिखाया है, तीसरा पद है 3 लिखाया है, तो एनवां पद में लिखाएगा। हाँ, गुना क्या लिखाएगा, n+1 नहीं लिखाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, 1/n, और ये n+1 n लिखाएगा। तो बताइए सॉल्व करेंगे तो n+1 माइनस n, यहाँ पर नीचे n+1, लेकिन इसके पहले क्या लिखाएगा आप लोग बताइए सर लोग, इसके पहले क्या लिखाएगा, इसके पहले क्या लिखाएगा, यहाँ पर n-1 नहीं लिखाएगा, और इंटू n लिखाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, 4 ऑप्शन में से क्या आएगा, 4 ऑप्शन में क्या आएगा, सोच के बताइए। बस ये तरीका बता दिए कि एनवां पद में क्या क्या लिखाएगा। क्या नहीं काम करे दिमाग, आज लिख तो दिए जी, खाली सॉल्व करना है। इसको लिखिए चाहे लिखिए, कोई दिक्कत है क्या, खाली समझना था। ये एक था, बताइए सब करते जाएगा क्या, इसको तोड़ के लिख दें। यहाँ पर एनवां पद, यहाँ पर लिखते हैं 1/n इंटू n+1। इसको क्या लिखें, 1/n माइनस 1/n+1, ये लिखाएगा। जब लिखाएगा तो देखिए ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बचेगा नहीं, n बचेगा, क्योंकि इसके पहले 1/n आ रहा था, ये नहीं आ रहा था। तो यहाँ क्या बच गया 1, वहाँ क्या बच गया 1/n+1। सॉल्व करेंगे तो n+1, ये n+1 यहाँ गुना हो जाएगा, 1 से गुना करें तो ये आएगा, माइनस n+1 एक बार में जाएगा, 1 से गुना होगा तो 1 उतरेगा, ये माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचेगा n/n+1। ऑप्शन नंबर 4। आंसर समझ में आया। पहले क्या लिखा हुआ है, 350 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है, उसमें पृष्ठ संख्या डालने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब 1 से लेकर के नंबरिंग करना है, 1 2 3, कहाँ तक लिखना है 350 तक। तो बोलता है कितने अंक की जरूरत पड़ेगा। तो पहले बताइए 1 से लेकर पहले 9 तक लिखेंगे, कितना अंक आएगा, हैं 1 से लेकर 9 अंक लिखना, कितना अंक आएगा जी, 9 अंक आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं आवा 9 तक। तो कितना अंक हुआ, 9 अंक हुआ। तो गिनना नहीं है कि कितना अंक का आवश्यकता पड़ेगा, तो 9 अंक यहाँ हो गया। फिर उसके बाद दो अंक आ जाएगा, और 2 अंक का पहला छोटा अंक कौन सा होगा 10, 10 से कहाँ तक 99 तक। तो 10 से 99 में कितना अंक है, 10 से लेकर 99 तक में कितने बार है, कितने बार लिखा गया है, कितना अंक है। 10 से लेकर 99 तक कितना चाहिए, 89 है। नहीं बोले थे ना बाबू कि गड़बड़ नहीं करने के लिए, कहीं गड़बड़ होगा तो n का फॉर्मूला है ना, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर प्लस 1। अंतिम संख्या कितना 99, पहली संख्या 10, अंतर कितने का है, 1 का। 10 11 12 कितना अंतर है 1 का, और अपने इसका जोड़ते हैं 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 99 जाएगा 10, कितना 89 प्लस 1 कितना 90। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर 10 से लेकर 99 तक में कितना अंक है 90। अब प्रत्येक में कितना अंक है 90 अंक है, लेकिन प्रत्येक में कितना अंक है 2 2 अंक है। अरे 10 में कितना अंक है 1 और 0 2 अंक है कि नहीं। 11 में कितना अंक है 2 अंक है। तो यहाँ पर प्रत्येक में कितना अंक है 2 अंक, और अंक कितना है 90। तो कुल अंक कितना हो गया 180। समझ में आया। और फिर यहाँ पर 100 से लेकर के कितना 350। पहले n देख लीजिए, n का मान निकाल कितना अंक है 350 माइनस 100, अंतर कितने का 1 का। 100 101 102 प्लस 1 कितना होगा 250, 250 प्लस 1 251। समझ में आया कि नहीं आया।
हाँ, जब कभी कन्फ्यूजन हो तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर दिख रहा है 100 से लेकर 350 तक है, 251 अंक होगा। और ये प्रत्येक में कितना अंक है? प्रत्येक में कितना अंक है? 3 अंक है, तो 3 से गुना करेंगे तो बताइए ये कितना आएगा? 9 प्लस 90 दूनी 180, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़िए 9 3 12 आ जाएगा। 5 8 13 और 1 14, 7 8 1 9, कितना अंक हो गया? 942, कुल अंक 942। हर सब्जेक्ट का ही कहानी है कि सब सब्जेक्ट को आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी जो है सो आपसे बनेगा, दिमाग काम करेगा। नहीं बताया गया, कितना बुलंद से बोलता है, गधा कहीं का। उपहार वाला बताए थे, भेंट करने वाला, तो क्या है? भेंट की जगह यहाँ पर पैसा दे रहा है। नए वर्ष के दिन 10 मित्रों में से प्रत्येक दूसरे को 10 रुपया भेंट करते हैं। ये मित्र है आपका 10 मित्र, ठीक है। आप प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपया भेंट करते हैं। ये जो है कितने लोगों को दिया होगा? इसको कितना रुपया दिया होगा? 10, इसको भी 10, इसको भी 10, नहीं दिया होगा। तो ये पहला जो मित्र है, पहला मित्र जो है वह कितने लोगों को 10 रुपया दिया? 9 लोगों को दिया। तो यहाँ पर 1 रुपया एक को कितना दे रहा है? 10 रुपया। तो 9 लोगों को कितना देगा? 9 गुने 10 कितना रुपया? 90। नहीं होगा? आप इधर देखिए, ये सिर्फ यही दिया, अब ये भी तो आदमी देगा, नहीं देगा। चलिए बनाइए, तो जोड़ के बताइए जल्दी से, ऑप्शन दे दें। हाँ तो लाइव में कीजिएगा, चलो गधा है। चलिए इससे आंसर को और आसान बना देते हैं ताकि दिमाग लगा सकें। पहला है 10 गुने 9, दूसरा है 10 गुने 10 गुने 9, तीसरा है 10 गुने 9 गुने 9, और चौथा है 10 गुने 10 गुने 10। बोलिए कितना? कौन सा ऑप्शन? नहीं बोल रहा है जी, ढेर बुरा लड़का है तुम लोग। ऑप्शन नंबर डी। दो नंबर की 4 नंबर? 2 नंबर होगा। एक आदमी कितना रुपया दे रहा है? आदमी कितना है? 10 आदमी है, कितना देगा? 900 का इसमें है, ढेर बुरा ऐसा कर रहा है तुम लोग। अरे ये जब 90 रुपया दे रहा है तो ये भी तो 90 रुपया देगा, ये भी तो देगा 90 रुपया, और 90 90 कितना हो गया? 10 बार है, कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। एक आदमी 90 रुपया दे रहा है, तो यहाँ पर आदमी संख्या कितना है? 10, तो 90 गुने 10 900। क्या लिखा हुआ इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी? जो क्लास में कुछ बोला जाता है, कुछ नियम रोल, वो सबको ध्यान से सुनना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसमें ध्यान क्या देना है? 25 से विभाजित होती है। 25 से वही विभाजित होगी जिसके लास्ट में संख्या वह जो दिया हुआ 25 से कटना चाहिए। 25 से विभाजित कौन होगा? अगर संख्या के अंत में अगर 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट जाता है तो संख्या 25 से कटेगा। कौन कट रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये सब रूल क्या करना है? लिखते चलना है। 25 से वही संख्या कटेगा जो अंतिम अंक वह 25 से कट रहा हो। या तो फिर अंतिम में कितना अंक जीरो होना चाहिए? 2 जीरो, 2 जीरो होगा तभी कटेगा। जैसे 100 है, 25 से कटेगा, 25 हो गया 100,
200 है, ठीक है, 300 है, ये सब 2 जीरो रहेगा तभी 25 से कटेगा, या तो फिर अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। वहां पर लिख लेना है कि अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए या अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती है। 33 से कटने के लिए किसे किसे कटेगा? 11 और 3 से, 11 और 3 से, और 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि देखेंगे 3 और 6 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 और 9 27, 27 से 7 34 होगा, नहीं होगा, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 और 7 27 आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ 11 से भी कटना चाहिए। 11 से कटने के लिए विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग, दोनों का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल, ठीक है, 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 2 और 6 8, 8 और 5 13, 4 और 5, 4 और 3 7, 7 और 7 14, क्या अंतर 0 आ रहा है? क्या ना 0 आ रहा है, ना तो 11 आ रहा है, ना तो 11 का मल्टीपल आ रहा है, ये होगा नहीं होगा। 1 1 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 3 का टर्म 18 आता है, 3 का गुणज है 18, इसलिए 3 से कटेगा, साथ ही साथ 11 से। विषम स्थानों पर अंकों का योग 1 और 4 5, 5 और 4 9, यहाँ पर 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 में 9 0 आ गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर सी। इस श्रेणी कौन सा श्रेणी है? समांतर श्रेणी, याद है? समांतर श्रेणी में 2 पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पर पदों का अंतर निकालने के लिए d बराबर t2 माइनस t1, ठीक है, t2 कितना है 2, t1 कितना है -4, तो ये पहले से माइनस है और ये -4, माइनस माइनस प्लस, 2 और 4 6। फिर अगर यहाँ पर निकालते हैं दूसरा टर्म, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? t3 माइनस t2, t3 कितना है 8 और t2 2, कितना हो जाएगा 6। क्या इस सीरीज में अंतर समान है? और समान रहेगा तो कौन सा सीरीज कहलाएगा? समांतर श्रेणी, ठीक है। और इसको निकालने के लिए क्या पूछा है? 19वां पद। क्या पूछा है? 19वां पद। 19वां पद मतलब क्या होगा? t19, क्या हो जाएगा? t19 हो जाएगा। और tn का फॉर्मूला क्या था? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन था। तो यहाँ पर a प्लस एन माइनस इंटू डी, यहाँ पर n लिख देते हैं, ये आपका n लिख देते हैं, और n का क्या चाहिए? 19 से 19वां पद। तो यहाँ पर a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना? -4, n का मान कितना? 19 में एक जगह तो 18, और d कॉमन डिफरेंस कितने का है? 6 का, ठीक है। यहाँ पर -4, 18 गुने 6 108, 18 गुने 6 108 आएगा, 108 में जाएगा -4 104, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एक बार प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? b से z। यहाँ पर 64 36 कितना हो जाएगा? तो 64 में जाएगा 36, 14 में 6 जाएगा तो 8, 5 में 3 2, यही ना आएगा? कितना बार में? 5 बार में, 28 25 140, z बराबर 140 होगा। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 13 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक 9 आ जाए, कोई संख्या क्या मान लिए? x, और इस संख्या को किसे गुना किया जाए? 13 से। अब गुना करने के बाद सब क्या आ जाए? अंक 9 9 9। तो बोलता है छोटी छोटी संख्या क्या होगा? वह संख्या x है, x का मान क्या होगा? तो x बराबर ये 9 9 9 जो बढ़ते जा रहा है उसका भागा देंगे किससे? 13 से। गुना में भागा में आ जाएगा, अब भागा देके देखेंगे 13 से कितना 9 का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर पॉइंट डॉट 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 हो जाएगा, कितना होगा? 63 91, 9 में एक जाएगा तो 8, यहाँ पर 9, एक कब तक 9 उतरेगा? जब तक पूरा पूरी ना कट जाए। यहाँ पर क्या होगा? 13 छके 18, 13 छके 78,
9 में 8 1, 8 में 7 1, फिर क्या उतरेगा 9, यहाँ पर 9 डॉट 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 मतलब लिखा हुआ है 9 उतरते चलेगा, तब तक उतरेगा जब तक पूरा पूरी ना कट जाए। कितना 93 17 से कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या उतरेगा 9, 6 दूनी 26, क्या उतरेगा 3, फिर यहाँ पर 9, 6 तिया 39, तो यहाँ पर कितना आ गया 7 6 9 2 3, यही हो गया x का मान। क्या सवाल बता दिए थे? बना तो ठीक है, नहीं बना तो दिक्कत है। ये सवाल बता दिया गया है वीडियो में। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटे वाई, जबकि इनमें से एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या का मान दिया हुआ है एक्स बटे वाई क्यू, तब पूछा दूसरी संख्या का मान क्या होगा। नहीं निकलेगा, यहाँ से x कैंसिल होगा, यहाँ x कितने बार 2 बार, एक x कैंसिल हो गया, ये y है यहाँ कितने बार है 3 बार है, तो कितना बार बचेगा 2 बार। यहाँ से सेकंड का मान निकालना है, तिरछा गुना होगा x वाई स्क्वायर, x है वाई स्क्वायर, नहीं होगा। यहाँ कुछ बचा क्या, नहीं बचा है, तो आंसर क्या हो जाएगा x वाई स्क्वायर। यहाँ सेकंड बराबर ये तिरछा गुना हो जाएगा, यहाँ से x है और ये वाई स्क्वायर है, तो x वाई स्क्वायर हो जाएगा। हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या क्या है, कितने संख्या 4 अंकों की संख्या होगा, 4 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, एक बार कितना 0 3 0 यहाँ स्टार्ट होगा, और ये कहाँ से जाएगा यह तक जाएगा, तो ये बोलता है यहाँ से लेकर के 1000 से लेकर के 9999 तक कितने संख्याएं हैं, यहाँ n का मान निकालना है। शुरुआत संख्या कितना है 1001, अंतिम संख्या कितना है 9999, तो n का मान निकालने के लिए क्या था अंतिम संख्या, कौन संख्या अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या बटे अंतर, तो लगातार में है 1000 1001 1002 चलते जाएगा, तो यहाँ पर अंतर कितने का 1 का प्लस 1 होगा। n का फॉर्मूला था अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतर प्लस 1। अब ये बताइए कितना जाएगा 8999, ठीक है, बटे 1 तो इतने आएगा प्लस 1 कितना आएगा n जाएगा, तो बोलता है इसमें स्टार के स्थान पर, ये तो गुना का साइन है यहाँ स्टार है, इसका स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो देखे तो 6 9 54, 54 का कितना 4 आएगा लास्ट में, इकाई अंक मतलब लास्ट में देखना है, जो जो दिया वो उसको गुना कर लीजिए। यहाँ पर 4 है, 4 चौके 16, 16 के 6 होगा, अब 6 है यहाँ लाना है, यहाँ गुना करने बाद लास्ट में कितना चाहिए 2, तो 6 को 3 से गुना करें 6 तिया 18, लास्ट में कितना आ जाएगा 8 होगा क्या, नहीं 6 चौके 24, लास्ट में कितना आएगा 4 होगा, 6 पचे 30 होगा, 6 सते 42, 6 सते 42, लास्ट में कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर 4। हमको लास्ट में 2 लाना था, तो 2 लाना था, तो 6 9 54 हो गया, 6 9 54 का 4, फिर 4 चौके 16, 16 का 6, अब 6 को किससे गुना करेंगे कि लास्ट में 2 आएगा, तो 6 3 18 लास्ट में 8 आ जाएगा, 6 चौके 24 लास्ट में 4 आ जाएगा, 6 5 30 लास्ट में 0 आ जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा लास्ट में 2। यहाँ पर लास्ट में इकाई का अंक कितना चाहिए 8, ये सबको आपस में गुना करने बाद इकाई अंक 8 आना चाहिए, गुना करते हैं जो दिया हुआ है 1 और 6 आएगा, फिर लास्ट में इकाई अंक को गुना करना है, 6 तिया 18 कितना आ गया 8 आ गया, और चाहिए हमको फाइनल क्या चाहिए 8, तो यहाँ पर 8 आ चुका है, 8 से गुना करें 8 है कम 8, ये भी 8 आएगा, और 8 छके 48, तभी लास्ट में कितना रहा है 8, मतलब दोनों से चाहे 1 से गुना कीजिए चाहे 6 से गुना कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल से नया अध्याय शुरू होगा, कल से नया अध्याय शुरू होगा।